सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेड्समैन अभी मेडिकल भी चल रहे हैं साथ में। और देखिए, पीटी, पीएसटी, डीवी, स्किल टेस्ट, मेडिकल, ये साथ में होने का कुछ नुकसान भी है कैंडिडेट्स का, हालांकि फायदा भी है, भर्ती प्रक्रिया जल्दी हो जाएगी। किस तरह के पॉइंट्स जो है उसमें आप अनफिट हो जाते हैं, आप अपने आप को फिट मानते हुए भी अनफिट हो जाते हैं, तो यहाँ पर वीडियो में आपको बताएंगे। और हमारे एसएससी जीडी वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो इसको जरूर देखें। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेड्समैन मिनिस्ट्रियल स्टाफ पायनियर विंग का भी जो भर्ती चल रहा है, पहले ये कहा गया था कि 2 गुना कैंडिडेट्स का मेडिकल किया जाएगा, लेकिन उसमें बदलाव करते हुए मेडिकल भी साथ में ही कर दिया गया। हालांकि इससे भर्ती प्रक्रिया जल्दी होगी, लेकिन कैंडिडेट्स का यहाँ पर कुछ हद तक नुकसान हो रहा है। अब देखिए, अक्सर क्या होता है कि टैटू का पॉलिसी क्या कहती है, डिटेल नोटिफिकेशन में टैटू के बारे में क्या लिखा रहता है। जो लिखा है वो ऐसा लिखा है कि वो समझ से परे रहता है। ये जो आप टैटू देख रहे हैं, ये एक्चुअली कैंडिडेट सीआरपीएफ कैंडिडेट हैं जिनको टैटू में इनको पॉइंट दिया गया। इसी टैटू में ये 2 बार आर्मी के मेडिकल में फिट हो गए, हालांकि उसमें फाइनल स्टेज में बाहर हो गए। तो जब आर्मी में ही फिट हो गए तो इनको आत्मविश्वास था कि मैं फिट हो जाऊंगा सीआरपीएफ में भी, कि आर्मी का मेडिकल जो है वो तो ज्यादा हार्ड होता है। हालांकि दोनों का थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन टैटू पॉलिसी तो एक ही लागू होनी चाहिए कि रिलीजियस टैटू अलाउ क्यों नहीं किया। अब टैटू आपको एक और दिखाते हैं, देखिए। उससे पहले टैटू का पॉलिसी क्या कहती है, तो देखिए पॉलिसी क्या कहती है। उसके लिए पेज नंबर 40 मेडिकल गाइडलाइन, उसमें लिखा है कि फॉलोइंग क्राइटेरिया आर टू बी यूज्ड टू डिटरमाइन परमिसिबिलिटी ऑफ टैटू कंटेंट, जिसमें बीइंग ए सेक्युलर कंट्री द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ आवर कंट्रीमेन आर टू बी रेस्पेक्टेड एंड दस tattoos depicting religious symbol or figure and the name as followed in Indian Army are to be permitted। अब इंडियन आर्मी में कौन सा परमिट किया गया है, वो कैंडिडेट जो कह रहे हैं कि मैं तो फिट हो गया था इंडियन आर्मी में, 2 बार फिट हो चुका हूं, उसके बावजूद भी यहां पर उनको अनफिट कर दिया। उनका अनफिट सर्टिफिकेट भी आपको दिखा देते हैं। दूसरी चीज, लोकेशन टैटू मार्क्ड ऑन ट्रेडिशनल साइट ऑफ द बॉडी लाइक इनर एस्पेक्ट ऑफ फोरआर्म बट ओनली लेफ्ट फोरआर्म। अब इनर एस्पेक्ट क्या, और जनरली क्या होता है कि टैटू राइट हैंड पर ही बना रहता है, कि आप राइट हैंड से लिखते हैं, मास्टर हैंड आपका राइट हैंड है। तो टैटू बनाने वाले ने जैसे ही कहा कि हाथ निकालो, आप क्या करेंगे, तुरंत राइट हैंड आप बाहर निकाल देंगे। बीइंग नॉन सैल्यूटिंग लिम्ब, अब इसका आधार बनता है कि सैल्यूटिंग लिम्ब और डॉर्सम जो है उस पर यदि टैटू होता है तो वो टैटू अलाउ नहीं किया जाता। सीएपीएफ का गाइडलाइन में तो कहीं नहीं लिखा, लेकिन अब ये चीज इन्होंने क्लियर कर दिया। एक तरफ तो ये कहते हैं कि जो इंडियन आर्मी में अलाउ किया जा रहा है वो अलाउ कर दो, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सिर्फ लेफ्ट हैंड पे। और ये लेफ्ट वाली जो जानकारी है ये हमारे सीएपीएफ कैंडिडेट्स को थोड़ा सा परेशानी में डाल देती है। कुछ लोग जो आर्मी की भर्ती देखते हैं वो भी कह देते हैं कि ये तो अलाउ हो जाएगा, धार्मिक टैटू है, ऐसा है वैसा है। लेकिन यहाँ हुआ क्या, अब ये देखिए, ये टैटू जो है ये ऑलरेडी अनफिट हो चुके हैं। क्या करना चाहिए, तो टैटू के लिए आप सर्जरी नहीं करवाएं। टैटू को यदि आपको रिमूव करवाना है, लेजर से करवाना है। वो जो टैटू आप देख रहे थे, ये अनफिट होने के बाद एक सिटिंग करवाया है इन्होंने। और टैटू यदि साफ करवाना है तो कोशिश ये करनी है कि जो एक सिटिंग में या मैक्सिमम 2 सिटिंग में आपका साफ हो जाए, उस से टैटू साफ करवाना है। जो 4 सिटिंग 5 सिटिंग की बात करते हैं, 15 दिन बाद दूसरी सिटिंग करेंगे, 20 दिन बाद दूसरी सिटिंग करेंगे, वहां से टैटू साफ भी नहीं होगा, घाव भी बन जाएगा, पैसा भी लग जाएगा, अनफिट भी हो जाएंगे। अब जो सीआरपीएफ कैंडिडेट हैं, देखिए उनका दिखाते हैं आपको। ये ग्रुप सेंटर चांदोली का है, 13/7/2024 का इनका मेडिकल हुआ, री मेडिकल सॉरी। टैटू ऑन डॉसम ऑफ राइट हैंड, सैल्यूटिंग हैंड, यहां पर टैटू है, ओम बना हुआ है, रिलीजियस टैटू है, लेकिन उसको नहीं माना क्योंकि आर्मी वाला जो पॉलिसी है उसके साथ साथ एक बात और हमारा सीएपीएफ कह देती है कि सिर्फ कहां, लेफ्ट हैंड पे, नॉन सैल्यूटिंग हैंड। तो हमारे एसएससी जीडी के जो कैंडिडेट हैं उनको ये ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है। जिन कैंडिडेट्स का सीआरपीएफ में भी अभी मेडिकल नहीं हुआ है
उनको भी ध्यान रखना है। यदि टैटू है तो आप उसको साफ करवा लें, क्योंकि यहाँ आपने देखा कि सिर्फ टैटू की वजह से बाहर हो गए। अब टैटू को बाहर कर दिया, ठीक है, इसको चैलेंज यदि किया जाता है, हालांकि चैलेंज करके भी कुछ कैंडिडेट्स का ऑनरेबल हाई कोर्ट ने रिट याचिकाएं जो अलाउ की, और उसके आधार पर उनके दोबारा मेडिकल हुए उस निशान के आधार पर, लेकिन वो पहले साफ करवा रखे थे, निशान थोड़ा बचा हुआ था या थोड़ा इंक बचा हुआ था, इनकम्प्लीट रिमूवल था। तो यहां पर ये गलती नहीं करना। अब ये जो कैंडिडेट है इनके साथ देखिए सहानुभूति है हमारी, लेकिन जानकारी के अभाव में अनफिट हो गई, ऐसा गलती हमारे एसएससी जीडी वाले कैंडिडेट्स को विशेष ध्यान रखना है। इन सब पॉइंट से देखिए बचने का तरीका यही है कि पहले आप एक चेकअप करवाएं अपना। प्री मेडिकल चेकअप का फायदा यही है कि कोई पॉइंट होता है आप उसको साफ करवा लें। एक्सरसाइज वाला है, एक्सरसाइज करके ठीक कर लें। दवा से ठीक होने वाला है, दवा ले लें। ब्लड प्रेशर, धड़कन जैसे पॉइंट्स में आप बाहर हो जाते हैं, जिसको कि आप जनरली खुद से ठीक कर सकते हैं। आंखें आपकी कमजोर हैं, आप लेजर करवा लेंगे, फिट हो जाएंगे। गाइडलाइन में अलाउ नहीं है, लेकिन मशीन से चेक नहीं होता। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और आप भी यदि कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जय हिंद।